अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। सुमरिन का सीधा सीधा मतलब मन से जप करना है, मानसिक जप करना है, मन से बोलना है, मनी मन सुनना है। ना जीभ से बोलना, ना कानों से सुनना, ना जीभ से बोलना, ना कान से सुनना, बल्कि मनी मन बोलना है, मनी मन सुनना है। दोनों क्रियाएं एक साथ, नींद नजदीक नहीं आ सकती। करके देखो, कम से कम 2 माला सुमरिन की करो। 2 माला सुमरिन की करके नाम के बाद रूप ध्यान, चरणों से मुकुट तक, मुकुट से चरणों तक। हमारे पास एक है सीडी, हमारी ही आवाज में 2 घंटे की है, वो रूप ध्यान की। उसमें हम प्रवचन नहीं सुना रहे हैं, चरणों से मुकुट तक एक एक अंग प्रत्यंग का नाम ले लेकर के चिंतन कर रहे हैं। चरणों से मुकुट तक इधर नाम जब साथ साथ चलता है। अब सुमरिन नहीं करना, अब जप करना है। रूप ध्यान करते हुए सुमरिन नहीं करना। सुमरिन करोगे तो रूप ध्यान नहीं कर पाओगे। सुमरिन नहीं करना है, क्या करना है? जप करना है। जप मानसिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है, बैखरी भी हो सकता है और उपांश भी हो सकता है। जप करते हुए रूप का चिंतन करना। पहले चरणों का चिंतन करो, चरणों के तलवों का चिंतन करो। लाल लाल तलवे हैं, उनमें दिव्य सुगंध निकल रही है। अगर से जैसे सुगंध निकलती है, चंदन की जैसे सुगंध है, केसर की जैसे सुगंध है, कमल की जैसे सुगंध है। इन सब का मिश्रण कर दो तो श्री कृष्ण के अंगों की सुगंध। चंदन कपूर भी साथ, चंदन कपूर केसर, अगर इन सब को मिला के सूंघो, ऐसे मनी मन सूंघना है श्री कृष्ण के चरणों की सुगंध को। ऐसी इससे मिलती जुलती सुगंध है और पूरे अंगों से एक ही प्रकार की सुगंध नहीं निकलती, अलग अलग अंगों से अलग अलग प्रकार की सुगंध। लेकिन सबका मिश्रण कर दिया जाए तो कैसे होगा? अगर कपूर, केसर, चंदन, इन सब को मिलाकर जो सुगंध बनेगी, चरणों से सुगंध निकली, मनी मन सुगंध का अनुभव करो। जैसे मनी मन हम बोल सकते हैं, बिना जीभ के बोल सकते हैं, बिना कानों के मनी मन सुन सकते हैं, तो बिना नाक के मनी मन सूंघ भी सकते हैं। मनी मन तुम लड़ सकते हो कि नहीं? मनी मन, सास बहू का झगड़ा हो गया, झगड़ा इतनी बंद हो गया, अब अपने कमरे में चली गई, लेकिन तब भी एक दूसरे को लड़ रही है। मनी मन होता ना ऐसा? तो मनी मन हम देख भी सकते हैं, मनी मन सुन भी सकते हैं, मनी मन सूंघ भी सकते हैं, मनी मन कर भी सकते हैं, मनी मन चल भी सकते हैं, मनी मन लेट भी सकते हैं। मन से तो चिंतन करना। ऐसी भगवान के चरणों की सुगंध को लो। मनी मन, लाल लाल तलवे हैं, मनी मन देखो, बिना आंखों के देखो, बिना नाक के सूंघो, बिना कान के सुनो पायल की छमछम की ध्वनि, और बिना जीव के स्वाद लो। ठाकुर जी का भोग लगा, भुक्त प्रसाद, स्वाद लो मीठे का, नमकीन का, और भावना करो प्रभु का प्रसाद हम ग्रहण कर रहे। आओ हमारे भाग्य। तो चिंतन करो, भगवान का रूप ध्यान करो। चरणों का नीले नीले चरण हैं, उसमें से भी दिव्य प्रकाश निकल रहा है। पायल कितनी सुंदर है, सोने की पायल, चांदी की पायल, घुंघरू लगे हैं और बिना हिले ही घुंघरूओं में से आवाज निकल रही है। छम छम क्लीम क्लीम शब्द ब्रह्म। श्री कृष्ण के चरण तलवे एकदम लाल लाल, सुबह का सूर्य जैसे उदय होता है जिस रंग का, उसमें भी चिन्ह बने हुए हैं, उभरे हुए चिन्ह हैं। शंख का चिन्ह है, कमल का चिन्ह, चक्र का चिन्ह, वेदी का चिन्ह, कलश का चिन्ह, स्वस्ति का चिन्ह, षटकोण चिन्ह, इंद्रधनुष का चिन्ह, मंदिर के कलश का चिन्ह, जौ का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, अनेक चिन्ह है।
उनके दर्शन करो। ध्वजा का चिन्ह है, उनके दर्शन करो, उंगलियों के दर्शन करो। चरणों की उंगलियां बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों के समान दिखाई देती। उसके बाद नाखूनों में मन ले जाओ, 10 नाखूनों का नख मणियों का चिंतन करो। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमणि है, चंद्रमा जड़ दी हो, जैसे मणियां जड़ दी हो, उसमें भी प्रकाश निकला, किरणें प्रतिस्फुटित हो रही है चारों तरफ। पूरे ब्रह्मांड में ये प्रकाश जा रहा है, दिव्य प्रकाश मेरे रोम रोम में छा गया है। इन चरणों का चिंतन करो। इसी प्रकार एक एक अंगों का चिंतन, वस्त्रों का चिंतन, आभूषणों का, अलंकारों का चिंतन करो। फिर अंत में भगवान के मुखार बिंद पे मन को टिका लो। उसके बाद फिर नेत्रों में मन ले जाओ, फिर नेत्रों से नेत्र मिलाओ। मेरे बांके बिहारी यही विनती, तेरे नैनों से नैना मिला। तो भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाओ। नेत्र, मानसिक नेत्र 2 जगहों टिके रहे, या तो चरणों के अंगूठे के नाखून के ऊपर मन हमारा टिके, मन के नेत्र चरणों के अंगूठे के नाखून पे, नख मणि पे टिके रहे, या भगवान के नेत्र पर। ये आज ही नहीं होगा कि आज किया तो आज ही सफलता मिल गई। अभ्यास करो। गीता में कहा, अभ्यास योगेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य का मतलब संसार से मन हटाने का, और भगवान में लगाने को अभ्यास कहते हैं, और संसार से हटाने को वैराग्य कहते हैं। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। यहां पहले भगवान ने अभ्यास की बात कही है, संसार से मन हटाने की बात बाद में है, भगवान में लगाने की बात पहले कही है। अभ्यास पहले करो। भगवान में मन लगाने का नाम अभ्यास है, और संसार से हटाने का नाम वैराग्य है। और सच बात है, जब लगाने का अभ्यास करोगे वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। जैसे आप यहां से दान घाटी जाओ, तो जो ही आश्रम से निकल के आप दान घाटी चलेंगे, तो प्रत्येक कदम में आप दान घाटी के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे, और आश्रम से दूर होते चले जाएंगे। तो आश्रम से दूरी का मतलब वैराग्य, दान घाटी की तरफ जाने का मतलब अभ्यास। जब दान घाटी की तरफ चलोगे आश्रम से, तो ये दूर होता चला जाएगा, और दान घाटी मंदिर पास होता चला जाएगा। तो पहले आप क्या मन में विचार करेंगे, दान घाटी दर्शन करने जाना है, तो पहले मन में अभ्यास, मन लगाया भगवान में। अब चलो फिर दान घाटी। जो ही दान घाटी के लिए चले, जो ही चलते गए, और यहां से दूरी बनती चली गई। दूरी का नाम वैराग्य है। तो आप जब दान घाटी मंदिर दर्शन करने जब आप जाएंगे, तो ये सोच के थोड़ी जाएंगे कि आश्रम छोड़ो, नहीं, बल्कि ये सोच के निकलेंगे कि मंदिर चलना, पकड़ना है। आश्रम तो अपने आप ही छूट जाएगा जब मंदिर को पकड़ने का प्रयास करोगे। इसी प्रकार परमात्मा को पकड़ने का जब मन से प्रयास करोगे, संसार तो अपने आप ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा, वैराग्य अपने आप हो जाएगा। हाँ, प्रारंभ में थोड़ा काल्पनिक वैराग्य होता है, बाद में सचमुच में हो जाएगा।